इस कहानी में हम देखेंगे कि एक यंग लड़का कैसे एक पॉर्न स्टार के प्यार में गिर जाता है और उसको पाने के लिए सारे हदें पार कर लेते हैं और उसके बाद जो हुआ वो आपको थोड़ा भी यकीन नहीं होगा। तो चलिए बाकी का स्टोरी डिटेल में सुनते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक मैथ्यू नाम के लड़के से, जो पढ़ाई में तो कॉलेज में बहुत ही अच्छा था, लेकिन उसके पास कोई लड़की नहीं था, यानी गर्लफ्रेंड नहीं था। और वो अपने दोस्तों को देखता था कि कैसे अपने गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहे होते, और वो वहाँ पे एक अच्छा स्टूडेंट होने पर भी वो लाइफ में बहुत ही बोरिंग फील कर रहा था और अपने आप को बहुत ही अकेला महसूस कर रहे थे। और एक दिन जब मैथ्यू घर पे आते हैं तब देखते कि उसके बाजू वाले घर में एक बहुत ही ब्यूटीफुल लड़की रहने के लिए आते हैं। और उसके बाद जब मैथ्यू घर पे चला जाता है, वहाँ पे जाके जब किसी के साथ मोबाइल पे बात कर रहे होते हैं, तब उस लड़की को देखते हैं जिसके खिड़की ओपन था और वो लड़की वहाँ पे ड्रेस खोल रहे थे और वो मैथ्यू अपनी नंगे आंखों से देख लेते हैं। और उसी टाइम पे वो लड़की भी मैथ्यू को देख लेती है। जहाँ पे मैथ्यू इतना अच्छा स्टूडेंट होने पर भी कॉलेज में कोई भी लड़की उसको भाव नहीं देता है और उसका लास्ट ईयर भी चल रहा होता है, और उसी वक्त उसके घर के सामने इतनी ब्यूटीफुल लड़की को देखकर वो पूरा पागल हो जाता है। लेकिन जब वहाँ पे वो लड़की भी उसको देख लेता है तब मैथ्यू बहुत ही डर जाता है और अपने आप को छुपा लेते हैं। और वहाँ पे उस लड़की का नाम होता है डेनियल, जो कि मैथ्यू को देखने के बाद बहुत ही गुस्से में डेनियल के घर पे आने लगते हैं। और उसी वक्त डेनियल के डैड उसको नीचे बुलाने लगते हैं और उस वक्त वो बहुत ही डर जाता है, क्योंकि वो सोच रहे होते हैं कि शायद डेनियल ने सब कुछ बता दिया होंगे। और जब वो नीचे जाता है तब देखते हैं कि डेनियल आके पूछ रहे थे कि वो नया नया शहर में आए हैं, इसलिए मैथ्यू को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि शहर को घुमाने के लिए। और उसी रात में देखते हैं डेनियल मैथ्यू को लेकर कई बार जा रहे होते हैं और वो रास्ते में जाते जाते मैथ्यू को एक ऐसा सवाल पूछता है जो सुन के मैथ्यू का कान पूरा खड़ा हो जाता है। और उस टाइम पे डेनियल पूछते हैं कि जब मैं कपड़ा चेंज कर रही थी तब तुमको मुझे देखकर कैसा लगा। और उस टाइम पे मैथ्यू पूरा नर्वस हो जाते हैं और डेनियल ऐसे ही बोल रहे थे कि मेरा बूबीज कैसा लगा। और वहाँ पे मैथ्यू ऐसे स्वैग दिखा के बोल देते कि इतना भी खास नहीं था। और वो सुन के डेनियल थोड़ा नोटी तरीके से गुस्सा हो जाते हैं और उसके बाद मैथ्यू को कहता है कि तुम अपना कपड़े उतारो, और ऐसे डायरेक्टली बोलते हैं कि तुम तुम्हारा वो वाला दिखाओ, क्योंकि मैं भी देखना चाहती हूँ कि कितना दम है। और वहाँ पे मैथ्यू पूरा कपड़े उतार लेते हैं और उसी वक्त उसको गाड़ी से निकाल देते हैं और वहाँ पे छोड़ के चले जाते हैं। और डेनियल जाने के टाइम पे उसका कपड़े भी लेके जाते हैं और उसके थोड़ी देर बाद डेनियल फिर से वापस आते हैं और बोलते हैं कि मैं तो मजाक कर रही थी। इसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों बैठकर बहुत अच्छे से बात कर रहे थे और वहाँ से उन दोनों के बीच में बहुत ही अच्छी दोस्ती बन रही थी। और उसके अगले दिन मैथ्यू जब क्लास में होता है तब डेनियल वहाँ पे आके उसको बुला लेती है और वहाँ से मैथ्यू भी डेनियल के साथ चले जाते हैं। और उसके बाद वो दोनों पूरा दिन घूमते फिरते रहते हैं और शाम होने पर किसी के स्विमिंग पूल में नहाने लगते हैं। और उसके बाद लास्ट में एक दूसरे को किस करने के लिए भी आगे जाते हैं। और उसी वक्त देखते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे लोग आ जाते हैं और उस टाइम पे मैथ्यू को रियलाइज होता है कि वो जो स्विमिंग पूल में नहा रहे थे वो असल में उसका प्रिंसिपल का था, जिसकी वजह से वो दोनों वहाँ से फौरन भाग निकलते हैं। और उसके बाद वो दोनों वहाँ से मैथ्यू के एक फ्रेंड के पार्टी पर जाते हैं, जहाँ पे बाकी लोग मैथ्यू के साथ वो लड़कियों को देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं। और वहाँ पे डेनियल इतनी अच्छी थी देखने में, जिसकी वजह से इसके सारे दोस्त उसको इम्प्रेस करने में लग जाते हैं। और उसी वक्त मैथ्यू वहाँ पे जाते हैं और डायरेक्टली सबके सामने किस कर देते हैं। और वहाँ पे मैथ्यू उसको किस करने के बाद ऐसा फील कर रहे थे कि वो सबका बॉस है। और मैथ्यू वहाँ से जा ही रहे थे, उसी वक्त उसके एक दोस्त आते हैं वहाँ पे और बोलते हैं कि भाई तू जिस लड़की के लिए इतना पागल हो रहा है वो असल में एक पॉर्न स्टार है। और उसको देखकर सारे लोग मजे लेते हैं। और वो सुनकर मैथ्यू बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं और वहाँ से उठ के जाने लगते हैं। लेकिन वहाँ पे उसका दोस्त जाते जाते बोलता है कि वो अगर पॉर्न स्टार हुआ तो क्या हुआ, तेरे को तो उसका फायदा उठाना चाहिए, क्योंकि तू जो भी चाहता है वो उसके साथ कर सकता है। और वो सुनकर एक सेकंड के लिए मैथ्यू का दिमाग खिसक जाते हैं और वहाँ से वो बातें सुनकर वो डायरेक्टली डेनियल के घर पे जाते हैं। और वहाँ पे जाकर देखते हैं डेनियल का मॉम उसके बचपन की फोटो दिखा रहे थे। और वहाँ से डेनियल को अकेले में बुलाकर उसको डायरेक्टली बोलते हैं कि चलो तुमको एक अच्छी जगह पे घुमाने लेके जाता हो। और उसके बाद वो दोनों एक होटल में जाते हैं और वहाँ पे जाके डायरेक्टली मैथ्यू डेनियल को कहते हैं घोड़े बनने के लिए। और वहाँ पे डेनियल को भी समझ में आ गया कि मैथ्यू उससे क्या चाहते हैं, लेकिन डेनियल वहाँ पे उसको कहता है कि मैं ये सब काम करना बहुत पहले छोड़ दी हूँ। और वहाँ पे डेनियल बहुत ही सैड हो जाते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। और जाने के टाइम पे बोलता है कि मैं एक टाइम पे किसी के लिए कुछ भी करती थी, लेकिन मैं अभी चेंज हो रही हूँ और किसी के लिए कुछ भी नहीं कर रही हूँ अभी। और उसके बाद अगले दिन मैथ्यू डेनियल के घर पे जाते हैं उससे माफी मांगने के लिए। और उसी वक्त वहाँ पे देखते हैं कि और एक आदमी खड़ा हुआ था और उस आदमी का नाम केली होता है। जब उस आदमी को मैथ्यू कहता है तुम डेनियल को कैसे जानते हो, तब केली बताते हैं कि मैं उसका प्रोड्यूसर हूँ और साथ ही साथ उसका एक्स भी हूँ। और उसके अगले दिन जब मैथ्यू कॉलेज जा रहे थे तब वो केली को देखते हैं दूसरे लड़की लोगों के साथ फ्लर्ट कर रहे होते हैं। तब केली मैथ्यू को भी देख लेता है और उस टाइम पे उस लड़कियों के सामने मैथ्यू का तारीफ करता रहता है। और उसके बाद हम देखते हैं मैथ्यू को केली एक बैंक पे लेके जाते हैं और वहाँ पे जाके कहता है कि मैं एक स्टूडेंट एडवाइजर हूँ। और दूसरी तरफ डेनियल बहुत उदास होती है, क्योंकि वो सोच रही होती है कि वो कभी भी एक नॉर्मल लड़की नहीं बन सकती और कभी भी नॉर्मल लड़कियों की तरह नहीं चल सकती है। इसलिए वो वहाँ से फिर से केली के साथ लॉस वेगास चले जाते हैं। और वहाँ पे डेनियल बहुत ही सैड हो रखे थे और वो डेनियल के बारे में सोच रहे थे। और वहाँ पे मैथ्यू उसके फ्रेंड को कहता है कि मैं डेनियल को प्यार करने लगा और मैं उसको लेने के लिए लॉस वेगास जाऊंगा। और वहाँ पे डेनियल उसके दोस्तों के साथ लॉस वेगास पहुंच जाते हैं। और वहाँ पे जैसे ही जाते हैं तब वहाँ पे क्लब में एंट्री करते हैं और वहाँ पे जाके देखते हैं कि डेनियल बहुत ही गंदी ड्रेस पहनकर वहाँ पे डांस कर रही होती है। और तभी मैथ्यू वहाँ पे जाते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें ये सब करने के लिए कोई जरूरत नहीं है। और तभी वहाँ पे केली आ जाते हैं और मैथ्यू को फोर्सफुल एक रूम पे लेके जाते हैं। और वहाँ पे मैथ्यू को धमका के हुए कह रहे थे कि तुम उसको काम करने में मत रोको, क्योंकि वहाँ पे केली डायरेक्टली बोल रहे थे वो अगर काम नहीं करेगी
तो मैं कमाऊंगा कैसे। लेकिन वहाँ पे मैथ्यू फिर से डेनियल के पास जाता है और उसको समझाते हैं कि तुमको ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है और तुम एक अच्छी जिंदगी जी सकते हो। और वो बोल के वो वहाँ से चले जाते हैं। और उसके बाद मैथ्यू घर पे बहुत ही उदास बैठा हुआ रहता है और उसी वक्त डेनियल वहाँ पे आ जाते हैं उसको लेने के लिए। और वो देख के डेनियल बहुत ही खुश हो जाते हैं। और वहाँ से जब डेनियल मैथ्यू को कॉलेज लेके जा रहे थे तब मैथ्यू कहीं और जाने के लिए बोल रहे थे, क्योंकि मैथ्यू का वो दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट था, क्योंकि वो अगर उस एग्जाम में पास हो जाते हैं तो उसको स्कॉलरशिप मिल जाएगा, जिसके मदद से मैथ्यू का एक बहुत बड़े कॉलेज में एडमिशन हो सकता है। और जैसे ही मैथ्यू वहाँ पे एग्जाम दे रहे थे तब वहाँ पे केली आ जाते हैं और क्लास के सारे लोगों के सामने उसको उठा के लेके चले जाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली मैथ्यू ने डेनियल का सारा काम खराब कर दिए, जहाँ पे केली का जो बिजनेस है वो भी ठप पड़ गया था। और उसके बाद केली मैथ्यू को गाड़ी में बिठाते हैं और एक सुनसान जगह पे जाकर उसको बहुत मारते हैं और वहाँ से उसको फोर्सफुली ड्रग्स पिला देते हैं। और तो दोस्तों उसके बाद मैथ्यू को एक आदमी के घर पे चोरी करने के लिए भी बोलता है। और मैथ्यू जब वहाँ पे चोरी करने के लिए जाते हैं तब केली इतना हरामी है जो पुलिस को फोन कर देते हैं। और जैसे ही वहाँ पे पुलिस आ जाते हैं मैथ्यू जान बचाकर भागने लगते हैं और उसी वक्त मैथ्यू का दोस्त आके उसको बचा लेता है। और उसके बाद देखते हैं कि मैथ्यू डेनियल के साथ कॉलेज में जाता है, लेकिन उस टाइम पे भी उसका नशा चढ़ा हुआ था। और वहाँ पे असल में मैथ्यू को एक स्पीच देना होता है, लेकिन जैसे वो स्टेज में चढ़ते हैं तब उस ड्रग्स के नशे की वजह से वो एक भी लाइन अच्छे से देख नहीं पा रहे थे, जिसकी वजह से वो स्पीच की जगह पे वहाँ पे उल्टा सीधा बातें करने लगते हैं। और वहाँ से उसका जो स्कॉलरशिप का सपना था वो भी टूट गया था। और उसके बाद मैथ्यू लास्ट होप लेकर बैंक पे जाते हैं, लेकिन वहाँ पे जाके भी पता चलता है कि वो जो $30,000 फंड रेज करके जमा किए थे वो भी केली ने उठा लिए थे। और वहाँ से मैथ्यू बहुत ही गुस्सा हो जाता है और वो बात उसके दोस्तों को भी बताता है। और उसके बाद वहाँ से डेनियल और उसके सारे दोस्त केली को सबक सिखाने के लिए वहाँ से निकल पड़ते हैं। और वहाँ से मैथ्यू और डेनियल एक मेडी नाम के आदमी से मिलते हैं और वो भी केली की तरह एक प्रोड्यूसर था। और वहाँ पे जाकर उस आदमी को मैथ्यू सारे बातें बोलते हैं और उससे जो चीज चुराए थे वो भी दे देते हैं। और वहाँ पे जाकर मैथ्यू उस प्रोड्यूसर को कहता है तुम अगर मेरे को $25,000 दोगे तब मैं तुमको दुनिया का सबसे बड़ा एडल्ट वीडियो बना के दूंगा। और वो सुनकर मेडी भी खुश हो जाते हैं और मैथ्यू को पैसा देने के लिए राजी हो जाते हैं। और उसके बाद वहाँ पे देखते हैं कि सारे लोग वीडियो बनाने में बिजी हो जाते हैं और वहाँ पे डेनियल भी मैथ्यू को हेल्प करने के लिए उसके तरह कुछ पॉन्स्टर को बुलाते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि मैथ्यू सारे लोगों को लेकर प्रॉम में जाते हैं, जहाँ पे हर कोई उन लोगों को देख रहे थे। और उसी वक्त वहाँ पे मैथ्यू का कुछ क्लासमेट आ जाते हैं और वो डेनियल के साथ देखकर बोलते हैं कि ये तो एक बहुत ही बड़ी पॉन्स्टर है। जो सुनकर बहुत ही कूल तरीके से मैथ्यू कहता है तुम क्या उसके साथ काम करना चाहते हो। और वो सुनकर वो सारे लड़के खुश हो जाते हैं और मैथ्यू से डायरेक्टली हाँ बोल देते हैं। और उसके बाद सारे लोग मिलकर उसी रात पे वो वीडियो शूट करना चालू कर देते हैं और उसके अगले सुबह मैथ्यू घर पे आ जाते हैं। और तभी मैथ्यू के मोबाइल पे एक फोन आता है, हमारे वीडियो का जो टेप है उसको किसी ने चोरी कर लिया है। और वहाँ पे वो टेप चोरी करने वाला और कोई नहीं दोस्तों, वो केली होता है, जो उस टाइम पे मैथ्यू के घर पे बैठा हुआ था, जो मैथ्यू को कहता है तुम जितना भी पैसा जनरेट करोगे उसका आधा पैसा मुझे दोगे, नहीं तो मैं टेप तुम्हारे मम्मी पापा को दिखा दूंगा। और मैथ्यू वहाँ पे वो टेप को देने से मना कर देता है, जिसकी वजह से केली सारे लोगों को वो टेप दिखाने लगते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि वो वीडियो एक पॉर्न एजुकेशनल वीडियो था, जिसको सारे लोग देखकर बहुत ही इंप्रेस हो जाते हैं और वहाँ पे सारे लोग मैथ्यू को तारीफ करते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि ये टेप को ऑफिशियली रिलीज भी कर दिया जाता है। और दोस्तों देखते देखते मार्केट में ये टेप बहुत ही फेमस हो जाते हैं और एक बेस्ट सेलर भी बन जाते हैं। और इसके बाद देखते हैं कि मैथ्यू के पास बहुत ही जल्दी से बहुत सारे पैसे आ चुके थे, जिसके मदद से वो यूनिवर्सिटी का जितने भी फीस है वो भी भर देते हैं और तो वहाँ पे उसके दोस्तों का भी फीस भर देते हैं। और वहाँ पे मैथ्यू के पास और भी ज्यादा पैसा बचे हुए थे, जिसकी वजह से वो बहुत ही अच्छी कार खरीद लेता है। और तो दोस्तों वो इतना अच्छे होते हैं कि केली को भी एक एक्सपेंसिव गिफ्ट देते हैं। और उसके बाद डेनियल को देखते हैं जो बहुत ही खुश थी मैथ्यू को लेकर। और वहाँ पे मैथ्यू जाके डेनियल से मिलते हैं और वो दोनों वहाँ से किस करते हुए चले जाते हैं। और उसी के साथ दोस्तों मैथ्यू और डेनियल का स्टोरी एंड हो जाता है।